नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के किसी पार्टी या प्रत्याशी के समर्थन न करने को लेकर कई दिन से चल रहा संशय मंगलवार शाम बेंती कोठी पर हुई पार्टी कार्यकर्ताओं की खुली बैठक के बाद समाप्त हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कार्यकर्ताओं को अपनी सूझबूझ से प्रत्याशी का चुनाव करने को कहा और अपील की कि चुनाव में मतदान जरूर करें। बता दें, कौशाम्बी लोकसभा सीट के अंतर्गत प्रतापगढ़ के 2 विधानसभा क्षेत्र कुंडा और बाबागंज आते हैं। कुंडा से राजा भैया विधायक हैं तो बाबागंज से उन्हीं की पार्टी का विधायक है। प्रत्याशी न होने से पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में संशय की स्थिति बनी थी। राजा भैया ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मंगलवार शाम अपने बेंती आवास पर बैठक बुलाई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए। राजा भैया ने कहा, चुनाव पर वो कार्यकर्ताओं की राय जाने बिना कोई फैसला नहीं करना चाहते। चर्चा के लिए जनसत्ता दल परिवार की बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने नोटा को वोट देने तो कुछ ने भाजपा का समर्थन करने की बात करी। देर तक कार्यकर्ताओं की बात सुनने के बाद राजा भैया ने कहा कि चुनाव में अपनी मर्जी से प्रत्याशी को जिताएं। बैठक से पहले भाजपा प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी राजा भैया के बेंती स्थित आवास पहुंचे। कहा जा रहा है कि अलग अलग मुलाकात कर दोनों प्रत्याशियों ने राजा भैया से चुनाव पर चर्चा का उनका समर्थन मांगा है। भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद रहे। इन लोगों ने चुनाव को लेकर राजा भैया से बात की और सहयोग भी मांगा। इससे पहले कौशाम्बी के सपा पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के पुत्र पुष्पेंद्र सरोज भी राजा भैया से मिलने बेंती पहुंचे। मुलाकात के बारे में जब राजा भैया से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा संजीव बालियान से राजनीति से हटकर अलग रिश्ता है। वो विनोद सोनकर के साथ आए थे और सुबह सपा प्रत्याशी आए थे। दोनों ने समर्थन मांगा तो उन्हें बता दिया कि इस बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं से विचार कर फैसला लिया जाएगा। जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा है। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फ़ोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहाँ कर सकते हैं। सर, आज भाजपा संजीव बालियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात भी किया कौशाम्बी के? जहाँ तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर, अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई थी? बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही अच्छी। आपसे समर्थन भी मांगे होंगे सर? नहीं, अब वो जाने दीजिए बंद कमरे में क्या बात हुई, लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि यादगार मुलाकात। सर, जिस तरह से घटनाक्रम पूरा चला, लगा कि बीजेपी की तरफ आप कहीं ना कहीं मुँह उठाएंगे, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दें, जिसको पसंद करें आप। नहीं, हमारा देखिए झुकाव, सीधी सी बात आप समझिए हमारी। पहले या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता, जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती, जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दें। ऐसा सर, आगे की रणनीति क्या होगी जनसत्ता दल? अब आगे जिसको जनता आशीर्वाद देगी वो सांसद होगा। सर, एक सवाल सर, राज्यसभा में जिस तरह से आपने बीजेपी कयास लगाए जा रहे थे कि कौशाम्बी सीट राजा भैया खाते में जा सकती है, फिर बात कहाँ नहीं बन पाई सर? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि जो मतदान हमने किया था उसकी कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी और कोई नखरे भी नहीं थे। होता है, कई बार बात बनती है, कई बार नहीं बनती है, उसमें मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं। आपने पार्टी बनाई, आपने तुरंत चुनाव लोकसभा का लड़ा भी था और काफ़ी अच्छे अंतर भी दिखे थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ा? उसका कारण हमने बताया आपको। सर, एक सवाल। नवंबर 18 में पार्टी बनने के बाद 6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें 2 विधानसभा हम लोग जीते।
लेकिन 3 में हमको सफलता नहीं मिली। तो इस बार ये था कि यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा। गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाए। सर एक सवाल और आखिरी, बताइए सर। क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा बहुत हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना। क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज़ कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मतदान। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव के बीच बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस बार चुनाव में किसी भी दल को समर्थन नहीं दे करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने एक चुनावी कार्यक्रम में ये कहकर भी सभी को हैरान कर दिया कि कुंडा और बाबागंज पूरा चुनाव पलट देंगे। उनका इशारा भाजपा की ओर था और अब राजा भैया आगे क्या खेला करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।